कि जाओ इस धाम पर अब जो भी आएगा वो झोली भरकर लेकर जाएगा और तुम्हारे वंश में एक न एक यहाँ सेवा करेगा। तो वो प्राप्ति हुई सन्यासी बाबा को, उन्होंने दी दादा गुरु जी को। दादा गुरु जी ने फिर एक हमारे चाचा जी थे, कुछ दिन वो भी बैठे, अकस्मात उनका शरीर शांत हो गया किसी कारणों से। फिर उसके बाद में फिर दादा गुरु जी ने हमें पकड़ा कि अब तुम सेवा करो। तो ये हमारी कोई नई चीज नहीं है, हमारी ये परंपरा में है, लोगों की विचार बताना, लोगों को समाधान देना, ये हमारे वंश में। तो ये कोई जादू नहीं है, कोई सीखी या कोई जादू, ये हमारे वंश की एक परंपरा है। ये अनेक भारत में अनेक जगह है, जैसे उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर के पास एक तामपत्र है, वहाँ हमने लोगों से सुना, हमारे दादाजी ने भी बताया, वहाँ तामपत्र पर लिख कर आता है, वहाँ के आचार्य उस पर लोग अपने प्रश्न रखते हैं और वो तामपत्र पर उकर करके आ जाता है। ये जो हमारे पास परंपरा, ये भी आज की नहीं, महर्षि वाल्मीकि के समय की। महर्षि वाल्मीकि ने पर्चे पर लिख कर रख दिया था कि आतताई रावण के वध करने के लिए अयोध्या की नगरी में दशरथ नंदन भगवान श्री राम होंगे, केवट का कल्याण करेंगे, सबरी के घर जाएंगे, लंका पार करेंगे, राम सेतु बनाएंगे और रावण का वध करेंगे। जो जो उन्होंने पर्चे पर लिखा वो यथार्थ हुआ। वैसे ही उसी परंपरा का ये दरबार है, जो पर्चे पर लिख जाता वो गुरु कृपा से यथार्थ हो जाता। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब 9-10 साल का बच्चा है, 11 साल का बच्चा है और वो ये सब बातें कर रहा है। अच्छा, स्कूल भी जाते रहे उसके साथ साथ आप? हाँ, बहुत उपद्रवी रहे। तो स्कूल में फिर बच्चे पूछते होंगे यही सब? बच्चे याद है? हाँ, साथ में सहपाठी, बताओ कौन सा सब्जेक्ट हो रहा है, गड़बड़ चर्चा कर लेते, वही तुम्हारे अभी 55% ही बन रही है, थोड़ा और मेहनत करो। पहले बता देते थे आप? हाँ, और कई बार ऐसी नौबत आती थी कि हमारे शिक्षक हमसे कहते थे आप स्कूल मत आया करो। क्यों? हम क्योंकि सभी क्लासें इकट्ठी कर लेते थे। अच्छा, अगर हम 9वीं क्लास में बैठे हैं तो क्या 11वीं, क्या 12वीं, क्या 10वीं, सब इकट्ठे। हाँ भाई देखो महाराज, हाथ हस्तरेखा क्या बता रही, ऐसे चलता रहता। वही शिक्षक कहते थे, वो प्रिंसिपल या प्रोफेसर, प्रिंसिपल होते थे, आप आया मत करो। हम कहते थे सर जी हमारा नाम कट जाएगा। बोले तुम्हारा नहीं कट सकता है, अगर पढ़ लिए होते तो यहाँ ना बैठे होते। लेकिन ठीक है, गुरु कृपा जी। तो क्वेश्चन पेपर पता चल जाता था आपको? नहीं, हमने अपने लिए कभी निजी जीवन के लिए अपनी साधनाओं का और बालाजी की कृपा का, सिद्धि का प्रयोग नहीं किया आज तक नहीं। और कभी किसी के बिना भाव रखे उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। आपके बारे में हम सिद्धि है तो दुरुपयोग नहीं कर सकते, सिद्धि है, कृपा है तो हम दुरुपयोग नहीं कर सकते। आप भाव रखेंगे तो फिर हमारी मजबूरी है कि जो हमें कृपा है हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन करे या आपको कोई खबर दे तो आपकी ईमानदारी और कर्तव्य है कि आपको ईमानदारी के साथ, तथ्य के साथ, फैक्ट के साथ उस खबर को दिखाना पड़ेगा, वरना आप चापलूस कहलाएंगे। वैसे ही हमारे पास कोई प्रश्न रखता है तो अगर उत्तर आ रहा तो हम बोलेंगे यस, नहीं आएगा तो नो बोलेंगे। तो मजबूरी है, पर हम पहले से कि हमें इस बारे आदमी के बारे में जान के रखना है, तो ये हमारे प्रोटोकॉल में नहीं और हमारी सिद्धि के प्रोटोकॉल में। कोई आपके पास ऐसा सवाल लेके आता है जो आपको, जो जिसके लिए आपने मना कर दिया हो कि नहीं ये नहीं बताना चाहिए, ये समाज के लिए? बहुत बार आया, 4 से 5 बार। गड़े हुए धन के बारे में। अच्छा। हमारे बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है पन्ना। हाँ। पन्ना में हीरा पाया जाता है। तो वहाँ के शुरुआत में तो हमने भी 2-4 खेल किए। जब फिर बाद में गुरुजी ने मना किया कि उचित नहीं है, लोगों को मिल गया, लाइन लगने लगी लंबी, लोग खदानों पर ले जाने लगे, फिर तो आफत होने लगी। कहीं माता जी का सपोर्ट, कहीं मामा जी का सपोर्ट, और उस वक्त तो उतनी व्यवस्थाएं भी हमारी ठीक ठाक नहीं थी, तो कई लोगों को मिल गया, वो प्रचार हो गया। तो फिर हमने, क्या आप बता देते हो हीरा कहाँ? हीरा मिल जाता है। हाँ। तो आपने खुद भी ढूंढा अपने लिए? एक बार हम खुद गए थे। अच्छा। वहां से छोटे, लेकिन ठीक है, छोटे सम्मान किया था उस भूमि ने हमारा। तो वहां से छोटे 15,000 का एक बिका था। हाँ। एक 27,000 रुपए का बिका था। लेकिन फिर गुरुजी ने मना कर दिया था। हम अपनी साधना का प्रयोग अपने लिए नहीं कर सकते, निजी जीवन के लिए नहीं कर सकते। तो वो फिर पूरा जो धन था, लगभग 52-53 हजार रुपया, वो हमने उसको बेटी के विवाह में लगाया था। अच्छा, तो डर लगता था गुरुजी से? आज भी माँ बाप से। कई बार पिताजी को देखकर हमें भी लगने लगता है कि सिद्ध पुरुषों के भी बाप होते हैं।
डरना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को अपने माता पिता और गुरु से तो डरना चाहिए। अच्छा है, भय अगर नहीं होगा और स्वतंत्र होगा तो गलतियां ज्यादा होगी। भय रहेगा और स्वतंत्रता नहीं रहेगी तो गलतियां कम होगी और व्यक्ति सुपरस्टार होगा। आपके भाई बहन वो नहीं देखते थे कि अरे ये आप अलग राह पे हो, वो अलग राह पे हैं? नहीं, वो भी हमारे साथ हैं। अच्छा। छोटी हमसे बहन है, बहन से छोटा भाई है, और वो सभी हमारे सपोर्ट करते, पूरा परिवार हमारा। नहीं तो जब बचपन एक हमारे जीवन में एक नई बात ये रही कि हमें अपने माइंड के साथ साथ ब्रह्मांड का बहुत सपोर्ट मिला। अच्छा। सबका, सबने बहुत स्नेह लुटाया। माँ, पिताजी का भी वो बात अलग है, गांव के लोगों का, मास्टर का, शिक्षक का। हम बचपन से ही हमें एक चीज रही, मना नहीं रहा कोई भी चीज। वो सब लोग सा स्नेह, मतलब इसका हम किसी को धन्यवाद चुका नहीं सकते। परिवार का, ताऊ का, चाचा जी का, सब लोगों ने हमारा, हाँ भाई बड़ो बहुत अच्छा है, जितना उनसे बना हमारा सब। फिर ये आपने कहा कि सन्यास नहीं लिया है, तो जो बचपन में जो शौक होते हैं वो आपको भी रहे होंगे कि भाई ये चीज लेनी है, वो चीज लेनी है। इंसान है, अभाव में जीवन रहा तो बस हमारे सपने तो बहुत छोटे ही रहे। एक छोटा सा मकान माँ के लिए बन जाए। माँ को चलने में दिक्कत होती है, एक छोटी, आज भी माँ बिना गाड़ी के चलती है, कई बार माँ को गाड़ी हो जाए और घर पे भोजन की व्यवस्था ठीक ठाक हो जाए। बस यही सपने रहे हमारे। इन्हीं में जब हमारे जीवन में कुछ बालाजी की खूब कृपा हुई, हमने कथाएं कर, देखो हम एक स्पष्ट आपको मत बता देते हैं पूरी टीवी के माध्यम से, ये सदियों तक रहेगा आपके साथ। धाम के आने वाली दान पात्र की डोनेशन को आप निजी जीवन में खर्च नहीं कर सकते, ये प्रोटोकॉल है साधना का, शक्ति का। तो अब हमें निजी जीवन का खर्च चलाना है तो हम बहुत स्पष्ट मत से बता रहे हैं। हमारे माँ बाबूजी हैं, हमें भी वस्त्र लेना, कभी कभी मन होता है कभी वृंदावन जाना, कभी काशी जाना, कभी माँ बाबू को भी, पिताजी को भी तीर्थ ले जाना, उसके लिए हम कथाएं करते। तो हमें जो दक्षिणा मिलती है उससे हम अपने परिवार का और खुद का, स्वयं का भी भरण पोषण करते। आचार्य और लोग तो आप देखते हैं कि आप महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम अपनी खुद की नहीं होती, आप वो RTI लगा लीजिए। लोग आते हैं, आप आए, आपने ये कुर्सी बैठा दी, अब जो देखने वाले हैं वो यही समझेंगे बाबा जी देखो क्या VIP कुर्सी पर आते हैं श्रद्धा से, गुरुजी इस पर बैठो। तो अब किसी की श्रद्धा को कौन मात? आपको निजी इच्छा नहीं हुई कभी इन चीजों की? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, ऐसा भी ऐसा भी नहीं है कि मुझे इच्छा नहीं हुई। आ जाए तो कौन छोड़े साहब। अगर आप भी एक आध गाड़ी अगर रखो अभी बाहर तो ट्रांसफर की तैयारी करो। नाम आपको चाहिए हो तो हम बता देंगे। तो यानी कि और अच्छा, वस्त्र वगैरह भी अब आप तो ये खड़ाऊ पहनते हैं? वस्त्र हमारे सादा रहे, कोई कभी कभी विचित्र वस्त्र ले आता है, पहन लेते हैं। वस्त्रों का हमारा कोई शौक, जो मिल गया वही। कई बार तो हम कंबल पहन लेते हैं। अच्छा, वस्त्रों का कोई शौक नहीं, जो जिसने दे दिया। ये जो जीन्स टी शर्ट वगैरह ये, अरे साहब छोड़ो, क्यों? ये पाश्चात्य संस्कृति की ओर ले जाता है। हमें सनातनीय संस्कृति का प्रचार करना है और हमारा सपना भी है। और हमें लगता है कि आप जींस पैंट टी शर्ट में 1 लाख लोगों को खड़ा कर दीजिए, एक धोती कुर्ता में खड़ा कर दीजिए, तुम्हारे 1 लाख की जींस को कोई नहीं देखेगा, 40 रुपया की धोती पर सबकी नजर नहीं। आजकल तो अच्छा एक ये मुद्दा भी चल रहा है कि कुछ मंदिरों में कहा जा रहा है कि नहीं, आप वस्त्र जो हैं इस तरह के ना पहन के आइए। भारतीय वेशभूषा होनी चाहिए मंदिरों में, ये तो होना ही चाहिए भाई। आप स्कूल की शिक्षा के लिए ड्रेस कोड लागू है। स्कूल में आपको जाना है तो ड्रेस पहनना अनिवार्य है। आपके स्टूडियो में आने के लिए प्रोटोकॉल लागू है कि आपको कैमरा के सामने माइक लगाना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको बैठना पड़ेगा। तो मंदिरों में परमात्मा के सामने स्वच्छ पवित्र वस्त्र, जो हमारी भारतीय संस्कृति, जिन वस्त्रों की सुरक्षा और रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण तक त्याग दिए, उनको पहनने में शर्म कैसी? नहीं, अगर शर्म ना होगी, लेकिन पैंट शर्ट में कोई जा रहा है तो जा रहा तो बुराई नहीं, कोशिश करनी चाहिए।
क्योंकि कुछ कथावाचक की और वो सब भी वो कहने लगे कि इससे तो लोग भगवान से दूर हो जाएंगे अगर इतने सारे नियम कायदे लग जाएंगे भगवान के घर पे सब जगह नहीं है, पर कोई कोई मंदिर का ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं, नियम होते हैं। भाई अगर आपको वहां साधना करनी, अगर आपको अनुष्ठान करना है तो आपको पहन के जाए, बाकी तो ठीक है, कोशिश कीजिए। कोशिश नहीं हो पाती है तो बात अलग है, मजबूरी का नाम ठीक ही है। ये बताइए, आपने कहा ये पैसा अपने लिए नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, लेकिन अब हम सुन रहे हैं कि कुछ लोग फोन कर रहे हैं आपके नाम पे, आपसे बात करा देंगे, 1100 रुपए दीजिए आपसे बात करा देंगे, ये सब चल रहा है। वो पैसा कहाँ जाता है फिर? ये दुर्भाग्य है हमारे जीवन का कि हमारे नाम से बहुत ज्यादा फ्रॉडगिरी की जाती है। ये फ्रॉड है बहुत बड़ा। आपकी तरफ से कोई फोन नहीं जाता? हमारे धाम से तो कोई फोन जाता नहीं, हम लोग उठा ही नहीं पाते हैं, जाना तो दूर की बात है। और धाम की प्रत्येक व्यवस्था, धाम पर अन्नपूर्णा निःशुल्क है, दरबार निःशुल्क है, हमसे मिलना निःशुल्क है, कथाओं में बैठना निःशुल्क है। लेकिन हमको वर्तमान में सबसे ज्यादा अगर आघात पहुंच रहा है हृदय को, तो इसी बात से कि हमारे साथ फोटो खिंचवा कर और अपने आप को सेवादार बता करके बहुत से पकड़े गए, जेल भिजवाए गए। लगभग 20 से 25 लोगों पर FIR की लिस्ट है हमारे वहाँ जिन्होंने फ्रॉडगिरी की। लेकिन वो चीज़ें बहुत व्यापक स्तर पर, बहुत छोटे छोटे तरीके से, भोले भाले लोग जिनकी भावनाएं बहुत दृढ़ हैं बागेश्वर हनुमान जी के प्रति, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और बात करने के चक्कर में, उनकी आत्मा है ना, उन्हें लगने लगता कि गुरुजी, तो हम बात तो सहजवश सबसे करते हैं, इसीलिए करते हैं और 18 घंटे इसीलिए मेहनत करते हैं कि कोई हमारे यहाँ से निराश ना जाए, और ईश्वर करे ये हमारे अंदर सद्बुद्धि बनी रहे। लेकिन ये हमारे लिए बहुत आघात का विषय है कि हमारे नाम से कोई धंधा करे, क्योंकि धर्म धंधा नहीं है। हमारे यहाँ तो लुटाना हमने सीखा है, जो आए ऐसी ये आपने अच्छी बात कही कि धर्म धंधा नहीं है, ये भी जाना चाहिए लोगों में। लेकिन जैसे आप अपनी प्रवचन में भी कहते हैं कि हनुमान जी जो हैं उनसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु कोई नहीं। हमें तो आप भी अच्छे मैनेजमेंट गुरु लगते हैं, मार्केटिंग गुरु तो लगते ही हैं, आपकी मार्केटिंग बहुत बढ़िया हुई है। बाय ये सब हमारे जीवन, ये भी एक अकस्मात हो गया। कैसे हो गया, मतलब कैसे? हमें भी खबर नहीं, यहाँ तक कैसे हो गया हमें भी खबर नहीं। हमने भी ऐसी कोई हमारी कल्पना या विचार भी नहीं था, हमारा ये विचार 3 पीढ़ी से चल रहा है। हाँ। अब ये टीवी वजह हो सकती है, मीडिया का बहुत कृपा है, सत्य को दिखाने की सामर्थ्यता मीडिया ने दिखाई, उसका परिणाम एक ये है। दूसरा, धर्म जगत में प्रत्युत्तर धर्म विरोधियों को आज तक मिले नहीं, तो दूसरा कारण ये। तीसरा, ज्यादातर कई बार इस रास्ते पे आने के बाद में, फिर एक लाइन पे पहुंचने के बाद में व्यक्ति डर जाता है और वो फिर जो हमारी इस रक्षा की बात करके फिर अपनी रक्षा के लिए भयभीत हो जाता है। हमारा सिद्धांत ठीक उल्टा है। चौथी बात, हमको एक ऑफिसर ने पूछा कि बहुत बड़े यहीं के, कि आप भारत में करना क्या चाह रहे? कल बरसात हो रही थी तो लोग छाता लगाकर कथा सुन रहे थे और वो भगा रहे थे, वो भाग नहीं रहे थे। तो एक ऑफिसर बहुत बड़े लेवल का आता है, वो हमको अकेले में पूछता है कान में कि आप गुरुजी इतना बताओ कि भारत में आप करना क्या चाह रहे? हमने कहा हम भारत में धर्म विरोधियों की दुकान बंद करवाना चाह रहे। हम भारत में जो सनातन विरोधी हैं, जिन्होंने रामचरितमानस को फाड़ा है, जिन्होंने राम की यात्रा पर पत्थर फेंके हैं, जिन्होंने पालघर के संतों को बर्बरता के साथ मारा है, जिन्होंने साक्षी बहन का कांड किया है, जो हमारी बहनों को सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं, उनकी ठटरी और गठरी दोनों बांधना चाह रहे हैं। और हम भारत के युवाओं को जगाकर रहेंगे, जगाकर मानेंगे, चाहे उसके लिए हमें अपने प्राणों का बलिदान देना पड़े। हमारा और कोई सपना नहीं, ना हमें कोई बहुत बड़ा धर्म गुरु बनना है, ना हमें कोई आचार्य बनना है, ना हमें कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक लीडर बनना है। हमको तो सिर्फ और सिर्फ एक सनातन का सिपाही बनना है, और कोई हमको जब तक मिटाने की कोशिश करेगा तब तक हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण करवा देंगे। तो नहीं, वो ये भी कहते हैं ना कि ये इससे पहले तो आप कथा की बात करते थे और पर्ची की बात करते थे। पहले भी यही करते थे, बस आप लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया। जब वो विवाद आए, जब लोगों ने विरोध किया महाराष्ट्र में उधर, तब आपने ट्रैक बदल लिया और जब उनको समझ में आने लगा कि आदमी अब और ज्यादा खतरा हो रहा है, तब फिर वो सामने आए। इसलिए उनको जब बोल्ड आउट किया, तब आप लोगों की नजर गई कि बाबा कुछ है। आप जब कहते हैं हिंदू राष्ट्र, आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे,
तो बाकी धर्मों के हिंदू लोगों राष्ट्र तो है और हमें कागजों पर नहीं चाहिए, कागजों पर तो कल घोषित हो जाए। हमें भारत के 125 करोड़ हिंदुओं के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। और आप कहोगे हाउ गेट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है? हम यात्राएं करके, कथाएं करके, जगाकर, संकल्प दिलाकर और अपने आप को खफाकर, मना करके ही माने। एक दिन आप भी इसी कुर्सी पर बैठे बैठे कहेंगे। ये बताइए, ये तो और बाकी के जो 25-30 करोड़ हैं दूसरे धर्मों के, नहीं, उनको भी स्वागत है, हम उनके विरोध में थोड़ी हैं। आप उनके विरोध में नहीं है? हम उनके विरोध आप मुसलमानों के विरोध में नहीं है? हिंदू राष्ट्र का मतलब बार बार हिंदू मुसलमान लड़ाना बंद कर हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब सामाजिक समरसता, हिंदू राष्ट्र का मतलब सनातन एकता, हिंदू राष्ट्र का मतलब राम राज्य की स्थापना, जिसमें धोबी को स्थान भी, जो भगवान राम का विरोध कर रहा था एक विशेष जाति से, धोबी जाति से, वो भगवान का विरोध कर रहा, फिर भी भगवान राम ने कुछ नहीं कहा, उसको जगह दी। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब सामाजिक समरसता, सौहार्दता, एकता। हिंदू राष्ट्र का मतलब दिलों में अपने राम के प्रति सम्मान जगे और राम की यात्रा पर पत्थर फेंकने वालों को गठरी और ठठरी दोनों बंधे। रामचरितमानस जलाने वालों की गठरी और ठठरी दोनों बड़े सख्त कानून हो गए और रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो गई। अब इससे हमें तो नहीं लगता कि इससे दूसरे मजहब के लोगों को, और सच बताएं, पता नहीं आपकी टीवी पर ऐसे जवाब क्यों आते होंगे, हमारे साथ तो मुसलमान भाई हैं। आपके बचपन में भी दोस्त थे मुसलमान? बस अभी भी हैं और हमारा सपोर्ट कर रहे हैं मुसलमान भाई। एक टीकमगढ़ के भाई का इतना वीडियो चला है, उसने टीवी पर बोला आई सपोर्ट। कटनी के यूथ मुसलमान संघ कमेटी होती कोई उनकी, उन्होंने सपोर्ट में एसपी को, जो भी होता है, उन्होंने ज्ञापन दिया कि ठीक कह रहे हैं गुरुजी, आखिर हम लोग कब तक लड़ेंगे? राष्ट्र के उत्थान की बात कब सोचेंगे? इस देश में केवल हिंदू मुसलमान मुद्दा है आपकी टीवी पर। आपकी टीवी पर कब तक ये बेरोजगारी का मुद्दा दिन रात नहीं चलेगा? पानी के संकट बुंदेलखंड में है, ये कब तक नहीं आप लोग उठाओगे? हमारे युवा भटक रहे हैं, अटक रहे हैं, इन युवाओं को रोजगार की स्थितियां की न्यूजें कब तक चलेंगी? केवल हिंदू मुसलमान। इसलिए एक काम करो, हिंदू राष्ट्र बनाओ और फिर बात करो बेरोजगारी मिटाने की। तो आपकी इतनी सभाएं होती हैं, आप बेरोजगारी की बात कीजिए, आप पानी की बात हम नेता नहीं है, नहीं। हम मीडिया नहीं है, हाँ। हम सरकार नहीं है, हम तंत्र नहीं, हम तो प्रजा है। सो ले भैया बैठे दो। आई एम नॉट पॉलिटिशियन। फिर कल के दिन आप ब्रेकिंग न्यूज चलाओगे, बाबा जो है राजनीतिक की बातें करने लगे। हम तो केवल बात यथार्थ बता रहे हैं, क्योंकि देखो बुरा मत माना, आप हमारे अपने हैं, तो ये टीवी भी हमारे, सब चैनल्स, जितने भी चैनल्स हैं, सबको साधुवाद। लेकिन इस राष्ट्र में ये भी एक मुद्दा है। बुंदेलखंड में पानी की दिक्कत, बुंदेलखंड में उपचार नहीं है, हमारे बुंदेलखंड में हॉस्पिटल्स ठीक नहीं है, हमारे बुंदेलखंड में हॉस्पिटलों की दिक्कत है। हमारे यहाँ पर कोई भी अगर एक्सीडेंटल हो जाए तो ट्रॉमा सेंटर नहीं है, 300 किलोमीटर दूर हमें झांसी और ग्वालियर जाना पड़ता। इस पर दृष्टि कब जाएगी, कब जाएगी? इतने सारे नेता आते हैं आपके पास, हर पार्टी हम किसी को बोलते नहीं, उनको बोलिए। हम नहीं बोलते। वो अच्छा, वो आपके पास इसलिए नहीं आ रहे कि आपके पास लोग आते हैं तो उनको समर्थन आपके जरिए मिल जाएगा? वो उनका ध्येय है, हमारा ध्येय, हम किसी से अपेक्षा नहीं रखें। हम तो अपने हनुमान जी के अलावा और इन लोगों से अपेक्षा रख लेंगे, उनसे कोई अपेक्षा नहीं। अब हमारे संविधान में तो लोगों का प्रतिनिधित्व चुनाव के जरिए होता है, वही एक बैलेट है तरीका जिसे समर्थन हासिल करने का। तो आपके मन में यह ख्याल नहीं आता? बिल्कुल भी नहीं कि चुनाव लड़ा जाए? बिल्कुल भी नहीं। लड़वाया जाए? करोड़ों का अध्यात्म 10 रुपया में बेच देंगे। आप क्या बात करते हो? अध्यात्म करोड़ों का है साहब, 10 रुपए में आप, मैं जो भी पुराने नोट में, टैप से चिपके हुए नोट में आप बेचना चाहे, नो। पर जो नेता अपना काम कर रहे हैं वो भी तो करना चाहिए, साधुवाद है। राजपीठ और व्यासपीठ दोनों प्राचीन पीठ है, और धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। धर्म की आचार संहिता के नीचे राजपीठ है, और जो राज सत्ता पर अधिष्ठात्र है, बैठा हुआ व्यक्ति, धर्म सत्ता के साथ मिलकर के चलता है, वही राज सत्ता श्रेष्ठ, श्रेयस्कर और
और बहुत अच्छी मानी जाती है। सब फिर चलते हैं आपके बचपन की तरफ थोड़ा कहो सा। तो चाय पी ले हम, अरे आपको दिक्कत ना हो। अरे बिल्कुल। हमारा क्या है, इंजन उसी से गर्म होता है। अच्छा अच्छा, चाय का शौक कैसे हुआ? इससे हमारी गुरुजी की याद जुड़ी है। अच्छा। हमारे गुरुजी खूब चाय, दादाजी ग्रैंडफादर, गुरु तो गुरु होता है। और सच बताएं, हमारी जिंदगी में हमारा प्रारंभ भी गुरु है और हम तो अपनी मृत्यु भी गुरु के चरण में चाहते। तो हमारे गुरुजी, हम 10 भाई ताऊ चाचा के मिलाकर थे, चाय पीते थे तो सब में से जूठी चाय वो इसी नरेली में खोपड़ी में पीते थे, जूठी चाय वो हमको ही देते थे। उसी चाय का कमाल है कि हम नालायक से थोड़े लायक हो गए। ये शैतानियां बचपन में आप करते थे? खूब दबा के। जैसे यही थोड़ा मोड़ा, जैसे एक बार स्कूल की एक घटना है कि हमने इंटरवल होता है, सरकारी स्कूल में पढ़े, आपके जैसे VVIP तो थे नहीं, हमें तो कॉन्वेंट मिला नहीं, हमें तो सरकारी स्कूल मिला वही, तो उसमें गए और पढ़ते थे। तो 1 बजे इंटरवल होता है सरकारी स्कूल में, तो घड़ी का 1 बजता है, तो एक क्लास का मॉनिटर हुआ करता था, उससे कहा जाता था 1 बजे तो घंटा बजा दिया करो। तो एक लोहे का वो टंगा रहता था, उसमें लकड़ी का घंटा बजाते थे। तो एक दिन शैतानी सूझी तो अपन ने 11:30 बजे ही 1 बजे बजा दिया, घड़ी को घुमा दिया, घंटा बजा दिया। पकड़े गए। खैर बच्चों को ये करना नहीं चाहिए, ये हमसे सीख ना ले, गलती थी, आज पछता रहे। आप पछताते हैं कि स्कूल करते, पढ़ते, ग्रेजुएट होते, कुछ नौकरी करते? बिल्कुल भी नहीं। बचपन में सपने कैसे थे? जो आज कर रहे हैं वही सपने थे। टीवी वाले संस्कार वाले आए आपके पास या आप गए संस्कार के पास? नहीं, संस्कार वाले हम तो जाते नहीं, प्यासा कुआं के पास आते हैं। हम नहीं गए, हम तो अपने धाम पर बैठे बैठे दरबार लगा रहे थे। तो संस्कार टीवी चैनल के CEO श्री मनोज त्यागी जी पहली बार धाम गए। तो किसी एक कपिल नाम का एक वो खजुराहो का बालक था, उसके सपोर्ट के साथ। तो पहले से ही टीवी चैनल वाले आने लगे थे हमारी कथाएं देख करके, बोले बाबा का कंटेंट तो खतरनाक है, इसको कैच करो। तो हम तो समझ गए थे कि इनकी अटकी है, अपन तो होशियार आदमी, बुंदेलखंडी आदमी, 100 दंडी एक बुंदेलखंडी। हम समझ गए, वो हमारे पास आए। तो दरबार में एक छोटा हॉल था, सबको हम मिल रहे थे, पर्चे निकल रहे थे, बातें हो रही थी, सबका समाधान दे रहे थे, चल रहा था। उनको हमने बोला आइए त्यागी जी। तो पर्चा तो एक सज्जन ने करवा ही दिया था कि ये त्यागी जी है। तो हमने कहा ठीक है आप बैठो। जब हमने बाद में थोड़ा फ्री, हमने कहा आइए त्यागी जी। जी मैंने मांगो, क्या वो पूछो क्या चाहते हो। तो इनकी एक बात हमको भा गई, और चैनल पर भी हम जा सकते थे, वो बात हमारे दिल को टच कर गई। हमने कहा कहो। पहले हमारे मुंह से निकल गया चाहो, मांगो क्या चाहते हो और क्या पूछना चाहते हो। इन्होंने कहा हम पूछने नहीं आए, हम आपको मांगने आए, हम आपको चाहते बस। लेकिन ये भी बड़े वाले हैं, ये भी बड़े वाले हैं। पहली कथा इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कह दी हमको। अपन बुंदेलखंडी आदमी, रुपया जेब में रहता नहीं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट के चक्कर में कि चलो टीवी पे तो आएंगे, तो हमने कहा चला दो। शुभ टीवी चैनल पर नागपुर की कथा बहुत पहले हुई थी, एक उमरेड जगह है, उमरेड में कथा हुई थी। तो उमरेड में नागपुर में हमारी पहली कथा शुभ टीवी चैनल पे फ्री चली थी। अब तो खैर खर्रा पर्चा लगने लगा, बिल आता है, ऐसी शुरुआत है। तो अब आप कैसे ये कमाई कैसे होती है? नहीं, हम नहीं देते हैं, जो कथा करवाता है वो देता है, वो देता है। हमारा कोई मतलब ही नहीं। अपने राम जी को तो दक्षिणा मिलती है, बस दक्षिणा से काम है। बाकी टीवी का इससे लाखों लोगों को घर बैठे लाभ मिल जाता, डॉम, पंडाल, टेंट, LED, भोजन, इसका खर्चा है। और लोग बहुत आते हैं, पागल ही पागल, वो आना भी चाहिए, 2 मिनट सही सामने गुजारें। तो जो हमें लगता है जो सामने रस है ना, वो टीवी पे रस नहीं। आप जो एनर्जी पा रहे हैं या हम आपसे पा रहे हैं, वो टीवी पर घर बैठे हुए लोग नहीं पा रहे। तो भी करोड़ों का खर्च हो जाता है। हो जाता है, ठीक है, लेकिन हमारे एक है, कई लोग कहते हैं कि आप बड़े लोगों को कथा क्यों देते हैं। हम तो आदिवासियों के बीच में भी करते हैं, धाम की तरफ से भी करते हैं,
लेकिन इससे हमें एक फायदा है कि ये जितने भी वीवीआईपी है ना, ये कम से कम खर्चा करते हैं ना, तो हमें इन सामान्य लोगों से मिलने का एक मौका मिल जाता। और जो हमारा काम है वो हो जाता, क्योंकि ये बेचारे धाम पहुंच नहीं सकते, और धाम जाते हैं तो भीड़, यहाँ कई लोग ऐसे बैठे हैं जो कई बार गए लेकिन मिल नहीं पाए, तो करें क्या? तो उन तक हम कैसे जाएं? तो हमने एक रास्ता सोच लिया, कथा करेंगे, वीआईपी को 10 मिनट टाइम देंगे ताकि उसे लगे कि हम वीआईपी, तो बस 10 मिनट टाइम देंगे, हाँ भाई खुश रहो, कल्याण हो, बस उसे बढ़िया आशीर्वाद दिया, बढ़िया उसे समाधान दिया, गुरुदेव आज्ञा करो, कुछ नहीं बेटा, सेवा करो। अब सेवा करेगा, धाम पे करेगा तो क्या करेगा? 2-4 लाख खर्चा करेगा, और धाम हमारा बड़ा। हम बहुत उल्टे आदमी, आश्रम बढ़ाने का नहीं सोचते, धाम बनाने का नहीं सोचते, हम अपनी जिंदगी में कुछ पाने का नहीं सोचते। हमारा ध्येय है सिर्फ सनातन, जो हम एक सिंबल है हमारा, जिसको लेकर के तो हम उनको कहते हैं कि ठीक है तुम ये करो। उस करने के बहाने रोज 10 मिनट उसको देते हैं, बाकी 18 घंटे जो हमारी गुरु कृपा है, उस गुरु कृपा को इन लोगों में बांट देते हैं। बाढ़ में गया ये भी खुश, और हमारा काम भी हो रहा है। तो विदेश भी बुलाया आपको? अंग्रेजों के पास गए थे, ठटरी बांध रहे। अभी फिर से जा रहे हैं। अभी कहाँ? यूके फिर से तीसरी बार। अच्छा। फिर मॉरिशस, फिर नेपाल, 3 जगह कथाएं हैं, जा रहे हैं। अमेरिका वाले भी बुला रहे हैं, सब जगह जगह बुला रहे हैं, जहाँ जहाँ बुलाएंगे जाएंगे, क्या दिक्कत है? वहां अच्छा लगता है? विदेश की दृष्टि पूरी दुनिया, जो हमने वहां जाके ऑब्जर्व किया, विदेश की दृष्टि पूरी दुनिया पर व्यापार की नजर होती है, भारत के लोगों की दृष्टि पूरी दुनिया पर परिवार की दृष्टि होती है। और हमें अनुबंध पसंद नहीं, कोई वो कॉन्ट्रैक्ट कहते, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। अनुबंध में बिल्कुल, हम बहुत स्वच्छंद आदमी हैं, स्वतंत्र आदमी हैं, हम किसी भी प्रकार के अनुबंध में नहीं रह पाते, मनमौजी आदमी है, जो मन में है। प्लेन में पहली बार कब चढ़े? प्लेन में पहली बार हेलीकॉप्टर पे चढ़े थे, चाका से केदारनाथ गए थे। एक चापा या चाका जगह, चापा जगह है, वहां से भगवान केदारनाथ के दर्शन करने हमारे एक प्रिय हैं जोशी जी, उन्होंने उसकी टिकट दी थी। अपने राम जी तो हमेशा दूसरों पे चलते हैं, उन्होंने टिकट दी थी, उस पर पहली बार हेलीकॉप्टर। फिर खजुराहो से बनारस पहली बार हवाई जहाज पे, चील गाड़ी, उसका नाम हमने बुंदेलखंडी दिया, चील गाड़ी। अच्छा। हवाई जहाज को हम कहते हैं चील गाड़ी पे चले। तो उसमें भी हनुमान जी साथ में? हाँ, लेकिन हनुमान जी से प्रार्थना कर लेते हैं बैठने के पहले कि आप मत आना, कहीं अगर बैठ गए और नीचे आ गए हम कहते थे वहीं उतर के मिलना, अभी हम जाने। फिल्में वगैरह देखते हैं आप? ऐसे ही कभी नहीं, इतना समय नहीं, 18-19 घंटे सेवा में रहना, सोने को तो टाइम नहीं मिलता, गाड़ी में सोते हैं, कभी गाड़ियों में सोना, कभी कल तो सोफा पे जिसके यहाँ गए थे वो बढ़िया स्वागत कर रहा था, आरती कर रहा था, और 2 मिनट के लिए हम टुम हो गए, कब 30 मिनट हो गए पता ही नहीं लगा, सब बैठे रहे, जब सबने जयकारा लगाए तब फिर नींद खुली, तो सोने का तो ऐसे कुछ नहीं। लेकिन कश्मीर फिल्म फाइल्स हमने देखी। कश्मीर फाइल्स देखो, जो है हम साफ बता देते, ये हमारे जीवन का एक सिद्धांत है, छोटी बुरी अच्छी बातें हमें भूलने से कोई डर नहीं लगता, जो है सो है भाई, आप करोगे क्या, जानोगे ही तो, लो जान लो, पहले ही खुली किताब। एक सज्जन, एक महात्मा बोले हमें कोई हरा नहीं सकता। हमने कहा वाह, क्यों नहीं हरा सकता? बोले हम पहले ही हारे हैं, अब कौन हराए? तो और फिर फिल्म में एक्टर कौन पसंदीदा आपका? कोई नहीं? कोई हीरोइन? अरे भगवान, तो आपने तो कहा आपने संन्यास नहीं लिया है, तो रानी लक्ष्मीबाई। अच्छा, वो तो ऐतिहासिक ये अभी आजकल चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, समान नागरिक हाँ, कानून संघ, सही है, होना चाहिए, जरूरी है। जब एक देश है, तुम्हारे लिए अलग लॉ क्यों? और भाई इसमें बुराई क्या है? तुम्हारे ऊपर अत्याचार जो हमारे साथ होगा वो तुम्हारे साथ होगा, नहीं होना भी चाहिए, क्या बुराई है? अच्छा, यही तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना है। वही कहते हैं उस ओवैसी साहब की, ये हिंदू कानून ही हम पे लगा देंगे इस बहाने। अरे यार, तो वो खुद अपने पूर्वजों को देख लें साहब, सब हिंदू ही तो हैं।
आप धर्म परिवर्तन के खिलाफ कहते हैं, लेकिन आप जो करा रहे हैं वो धर्म परिवर्तन नहीं है, आप घर भी वापसी है। वो घर बदलवा तो रहे हैं ना धर्म? हाँ? बदलवा तो रहे नहीं हैं। नहीं, बदल लेते हम उनको बुला लेते हैं। अच्छा, धर्म परिवर्तन कहलाता है लोभ देकर के, कन्वर्जन जिसे कहते हैं उसकी परिभाषा है लोभ देकर के, लालच देकर के। संविधान कहता, हम नहीं कहते। लोभ देकर, लालच देकर के, डरा धमका करके किसी भी व्यक्ति के मजहब, पंथ एवं इसके साथ छेड़खानी करके धोखे के साथ अपने मजहब में ले आना धर्म परिवर्तन है। लेकिन साहर्ष कोई सनातन की चमत्कारों को, बागेश्वर धाम के चमत्कारों को, बागेश्वर धाम की महिमा को देखकर, प्रभु श्री राम के आदर्श और चरित्र निर्माण को देखकर साहर्ष कोई आ जाता। हमारे यहाँ से तो बांग्लादेश से भी एक बच्ची आई, उसने भी सुना, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि तुम अपना धर्म छोड़ दो, हमने ये कहा कि तुम राम को आदर्श मानो, और आज भी जुड़ी, और वो दूसरे मजहब की। और ऐसे कम से कम नहीं, आपकी टीवी पे हम बता रहे हैं, कम से कम नहीं 150 है जिनको हमने धर्म नहीं बदलवाया। हमने कहा आप बने रहो, लेकिन राम को आदर्श मानो। तो हमारा ध्येय कन्वर्जन नहीं है, घर वापसी। तो फिर ये सनातन राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र में फर्क क्या है? सनातन राष्ट्र दोनों पर्यायवाची हैं। हिंदू राष्ट्र से कंट्रोवर्सी ज्यादा करते हैं, उन्हें लगता है कि हम पर थोप रहे हैं। सनातन का मतलब सबको, मतलब थोपना नहीं है। आप कह रहे हैं कि धर्म ना बदलें? हमें धर्म नहीं बदलना, धर्म बदलना ही नहीं, धर्म बदलवाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हम उनके जैसे, अगर कुत्ता को, एक सज्जन को कुत्ता ने काट लिया, वो हमारे पास आया, बोले क्या करें, हमने कहा देखो भाई जवाब देना है तो तुम कुत्ता को काटो, लेकिन नियम ये नहीं कहता है। अगर आपको कुत्ता ने काटा हो, आपने कुत्ता को काट लिया तो क्या हुआ भाई, कुत्ता ने काटा, इंजेक्शन लगवाओ, घर पड़ो, सिद्धांत ये कहता है। इसी प्रकार अगर वो गलती कर रहे तो वो हम थोड़ी करें, हमारा ये ध्येय नहीं है। वो ऐसा कर रहे हैं, हमारा ध्येय दूसरा है। उन्हें भारत में रहना चाहिए। हाँ, जिनको दिक्कत है, जिन्हें राम की यात्रा पर पत्थर फेंकना हो, जिनको लव जिहाद के लिए पैसा खर्च करना हो, जिनको धीरेन्द्र कृष्ण जैसे लोगों को, इसमें लाखों लोग हैं भारत में जो सनातन के लिए काम कर रहे हैं, उनके प्रति षड्यंत्र करके उनको मारना हो, जिनको पालघर के संतों से दिक्कत हो, जिन्हें साधुओं से दिक्कत हो, ऐसे लोगों के लिए ये हिंदू राष्ट्र, सनातन राष्ट्र आवश्यक है। ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। आपने लव जिहाद की बात की, वो लोग कहते हैं है तो वो प्रेम से हो रहा ना, प्रेम ही तो है। हाँ, प्रेम है, लेकिन प्रेम प्रायोजित नहीं होता है। प्रेम में प्रेमिका को मारा नहीं जाता, प्रेम में 33 और 33 टुकड़े निकले। अगर प्रेम है, अपने बच्चे को काट दे, इसमें प्रेम का की 33 टुकड़े क्यों? ये प्रेम है कि नफरत? लेकिन आप लोग अगर कह रहे हैं तो हमें मानना पड़ेगा। आपको प्रेम नहीं होता? माँ से प्रेम हुआ हमें, अपने गुरुदेव से हमें प्रेम हुआ, और हमको सच बता दें, प्रेम नहीं होता है। क्योंकि व्यक्ति दो जगह से बोलता है, यहाँ से और यहाँ से। आगे के लोग हमारे पास वो वाईफाई सिग्नल है, वो झूठ बोलता है, हम पकड़ लेते हैं, इसलिए हमें घृणा बहुत जल्दी हो जाती, इसलिए स्नेह बहुत कम होता है। हम तो एक दिन हंस रहे थे अपनी माँ के साथ में, हमारी माँ चर्चा कर रही थी कि ऐसी होती है माँ। अभी बहुत दिन बाद मिले थे माँ को, माँ बोली कि बेटा बहुत दिन हो गया, बातें बनाते बनाते अब शादी करनी। हम कहा माँ टिकेगा कौन? बोले मतलब? हमने कहा उसे झूठ बोलना है, हमें पर्चा पकड़ा देना है। अब बताओ कौन टिकेगा? तो माँ बहुत हंसी। तो हमको स्नेह कम होता है। कोई मिल जाए ऐसा जो सच बोले, ढूंढिए आप। पर ऐसा कोई ब्रह्मचर्य का प्रण नहीं लिया? नहीं, साधु, हम कोई साधु नहीं है। देखो साधु जो है सो है। हम सनातन को और अपने आराध्य को धोखा नहीं दे सकते। आप झूठ बोलकर टीवी पर बहुत साफ पवित्र बनकर ऑडियंस को आप धोखा दे सकते हो, ईश्वर को नहीं। और हम अपने गुरु को बहुत मानते, हम अपने गुरुदेव को धोखा नहीं दे सकते। जो है, हम कोई साधु नहीं है, हम कोई सन्यासी नहीं। और गृहस्थ में दिक्कत क्या? भगवान राम भी तो गृहस्थी है। भगवान आते कहां? गृहस्थी में। भगवान राम भी तो दशरथ महाराज जी वो गृहस्थ, भगवान राम भी गृहस्थी, भगवान कृष्ण भी गृहस्थ। कितने ऋषि गृहस्थी नहीं हुए? कितने ऋषियों की लाइन जो गृहस्थी नहीं है? वशिष्ठ ऋषि सब गृहस्थ। तो हमें लगता है कि गृहस्थ जीवन उत्तम है,
और लेना चाहिए। आपके पास इतने ये जो नेता लोग आते हैं, हर पार्टी के आते हैं, वैसे लोग कहते हैं कि आप बीजेपी की तरफ ज्यादा हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सब हमारे हैं और अभी हम हर पार्टी के लोग हमारे पास आते हैं। सभी पार्टियों को खूब साधुवाद है, सबको सद्बुद्धि मिले वो हमारे पास आते हैं। हम उनके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं और वो जो अर्जी लगाते हैं बालाजी उसको पूर्ण करते हैं। और अगर ऐसा कोई जोड़ता है तो ये उसकी सठता है, सब पार्टी के लोग। और अभी तो हम कथा जो मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं और हमारे बागेश्वर धाम की बहुत ही प्रिय, वो तो धाम पे भी दर्शन करने कथा मांगने कमलनाथ जी, वो तो कांग्रेस के। हमें तो सब समान है, हमें कोई जीते, हमें किससे कोई मतलब नहीं, साधु को इससे मतलब होना भी नहीं चाहिए। कोई भी जीते, भगवान सद्बुद्धि सबको दे और प्रदेश का और राष्ट्र का कोई उत्थान करे, वो कोई भी हो, हमें सब स्वीकार। आप अपने जो लोग आते हैं आपके धाम में या जो आपसे मिलने, उनको कुछ ना बोलेंगे कि इधर वोट दो उधर वोट? कभी नहीं, सपने में हम क्यों कहेंगे, वो तो स्वतंत्र। हमारे बागेश्वर धाम के जितने भी पागल हैं देश विदेश के, स्वतंत्र हैं हमसे, हमारी उन पर कोई परतंत्रता नहीं। हमको मानने, हमारे धाम बालाजी को मानने वालों को कोई एक ही परतंत्रता है, केवल भक्ति और आत्म सुख, और कोई परतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता है। जहां वोट करो दबाओ, जहां तुम्हारा मन किए जियो, जो तुम्हें काम करना है करो, बस किसी का दिल ना दुखे और सनातन की बात मत भूलना और उस ईश्वर को धन्यवाद देना मत भूलना। कोई आपको लगता है पार्टी या नेता जो सनातन के खिलाफ जा रहा है आपकी नजर में? कह नहीं सकते, जा तो बहुत में। कह देंगे कल ही बोरिया बिस्तर बंध जाएगा, तो अभी मौका है, समय आएगा अपना भी। आप जब कह रहे समय आएगा तो ऐसा लग रहा है आपके पास सनातनी हिंदू जब इकट्ठे हो जाएंगे वो खुद बोलेंगे, वो जवाब देंगे। इस भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। ये ऐसा लग रहा है जैसे आपने इलेक्शन की पर्ची खोल रखी, आपको पता है कौन जीतने वाला है? बिल्कुल भी नहीं, नहीं पता। ऐसा भी नहीं करते, ऐसा भी नहीं हम करते। हमने कहा ना, कोई आता है प्रार्थना करता तब हमें जवाब मिलता, ऐसे सहज बस हम लगाते भी नहीं। अच्छा, हम प्रार्थना कर रहे हैं, बताइए कौन जीतेगा इलेक्शन? चलो ये जूता उता उतार के बागेश्वर धाम चलो। और ये नारियल बांधना, 21 परिक्रमा लगाना, 5 पाठ हनुमान चालीसा के करना, फिर लाइन से नंबर से आ जाना आप अंदर। हम बता देंगे, ना बताएं तो हमारा नाम मिटा देना। तो कोई ओपिनियन पोल, कोई सर्वे की जरूरत नहीं है, सब पता चल जाएगा। देखो ये संकेत में पता, ऐसा नहीं है। अच्छा, शक्तियां जो देंगी संकेत देती हैं, संकेतात्मक। कर्म आगे चलता, भाग्य पीछे चलता। जैसा कर्म करोगे वैसा भाग्य लिखेगा। वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिकोण रखते हुए शक्तियों का जो देखो, शक्तियों की जो दृष्टि होती है वो होती ड्रॉन आई, ऊपर की आइस। हम लोग देख पाते हैं अपने लेवल का, और शक्तियां देखती हैं ऊपर से, तो उन्हें अगल बगल भी दिखाई देता है कि बगल में किसका मकान है, कहाँ नदी है, कहाँ ये एक्सीडेंट हो सकता है इसका, कहाँ पर ये सफलता पा सकता है और रास्ता कहाँ भटक सकता है। तो वो उस दृष्टि से लिखवाती हैं, वो उस पर जो चलता है। तो ओपिनियन पोल की भी जरूरत है, देश में कानून की भी जरूरत है, पुलिस की भी जरूरत। ऐसा कुछ होता तो थाने बंद करवा करके हम ही अपने थाने ना खोलते। तो सब कुछ जरूरी, ये तब के लिए है जब हर जगह से हाथ खड़े हो जाए, तब आप फिर अध्यात्म की ओर, हमारी जो अदृश्य साधना है उस साधना के बालाजी के पास आइए और समाधान पाइए। अब एक व्यक्ति हमारे पास है, बोले चाबी गुम गई, ये कोई बेहूदी बात है? अब हनुमान जी तुम्हारी चाबी ढूंढेंगे? हनुमान जी को सिर्फ इतना ही काम बचा है कि चाबी ढूंढे कि किस कोने में डली यार। इन सबके लिए परेशान भी नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा विषय हो तब शक्ति इसके लिए है। अब वो इतने फ्री भी नहीं, समझ गया? तो ओपिनियन पोल से अगर काम चले तो चला लेना, जब ना चले तो दरवाजे 24/7 हाउस खुले हुए, चले आइए। तो अंत में शास्त्री जी, क्या जब आप इतनी जगह चले गए, इतने लोगों से मिल लिए, इतने लोगों को देखते हैं रोज, दुख किस चीज को देख के होता है? जब कोई हमारे तथ्य को, फैक्ट को जाने बिना और गलत प्रचार कर देता है, तब हमें दुख होता है। जब कोई रामचरितमानस को पढ़े और समझे बिना उस पर टिप्पणी कर देता है, बहुत दुख होता है।
जब कोई हमारे सनातन को समझे बिना सनातन को पाखंड और अंधविश्वास कह देता है, तब बहुत दुख होता है। जब कोई हमें निजी जीवन में समझे बिना हमको औरों से तौल और तुलना कर देता है, बहुत दुख होता है। लेकिन उनका समय है, बोलने दो, अपना आएगा। आपने दूसरे धर्मों के ग्रंथ पढ़े हैं? बिल्कुल भी नहीं, जरूरत ही नहीं। तो आपने भी लेकिन तो नहीं पढ़े समझा? नहीं है, लेकिन हमने समझा है। जो पढ़े लिखे हैं उनसे, जिन्होंने पढ़े हैं उनके साथ बैठकर हमने वार्तालाप किया है और उनसे पूछा है, बिना फैक्ट की बात नहीं की। हमने पहले फैक्ट समझा कि आपके मजहब की पुस्तक में क्या है, आपके मजहब की पुस्तक में क्या है, और ऐसे नहीं, उसके जो धर्म गुरु हैं उनसे ही। तो पढ़ना और सुनना, धर्मगुरु से शिक्षा लेना, दोनों समान है। तो हम शिक्षा पे ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि जो धर्मगुरु जिस मजहब का होता है उस मजहब के आचार्य को अपनी बात लपेटने का मौका होता है, और जिससे उसको क्या हर्ट करेगा ये वो बोलेगा हमसे, तो हम उस चीज को दृष्टिकोण रखते हैं। तो सारे धर्म हैं तो ईश्वर के लिए ना, फिर परमात्मा के लिए है, लेकिन सारे धर्म ईश्वर के लिए। हमने ये कभी कहा नहीं कि ईश्वर के लिए नहीं है, पर आपका धर्म तो सिर्फ सनातन है, बाकी तो मजहब है। लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि आप जो है जीव हिंसा करो। इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि आपका ईश्वर ये कहता हो कि केवल हमारे लोग ही अच्छे हैं, बाकी सब काफिर हैं। इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि केवल अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करो, बाकी को जो है लव जिहाद में पकड़ करके उनको मारो। इसका मतलब ये भी तो नहीं है केवल अपना ग्रंथ पवित्र है, बाकी सबको जलवाने का षड्यंत्र करो। तो धर्म सनातन है। हम लोगों को पंडित जी, उम्मीद की अब जो बात हुई है और यहाँ जो बात हुई है वो ऐसी नहीं हुई जिससे आपको दुख पहुंचाओ या बिल्कुल भी नहीं। आज हमें बहुत मजा आया, आपका स्वभाव और आपके प्रश्न करने के तरीका। हमको अभी तक इंटरव्यू में एक नई यूनिक इंटरव्यू थोड़ा सा लगा डिफरेंट, कि जिन्होंने मीडिया लाइन के साथ साथ एक जो होता ना, बहुत अच्छे तरीके से भावना। वैसे अब आजकल हम सुधर गए। अच्छा, हाँ, ये मैं शुरू से पूछना चाह रहा था। आप सुधर, ये आप बदल गए हैं, आप बदल गए हैं। हाँ, ऐसे बदल क्यों गए? हम बदल नहीं गए ना, हमें लग रहा था कि हमारी वाणी कर्कश हो रही है। अच्छा, तो हमने आपस में गुरुजी से भी चर्चा की, तो गुरुजी बोले हाँ थोड़ी तो कर्कश हो रही है। तो हम अपने लोगों को दुख ना पहुंचाए। हम कई बार ना अपने लोगों की ठटरी बार देते थे। उसको अपने लोगों को दुख ना हो, थोड़ा कंट्रोल कर लिया। नहीं, अपने कंट्रोल तो नहीं है, विस्फोट आदमी। दूसरा तो अभी भी आ जाए, छोड़ेंगे नहीं जिंदगी भर, जब तक प्राण रहेंगे तब तक तो वो भाई एटम बम है, छोड़ेंगे। बात करेंगे फैक्ट की। आप लड़ो ना, तर्क से बात करो, तर्क से। अब कोई अगर कुश्ती लड़ेगा तो ठीक है, 2-4 पे हम बॉडी बिल्डर रखें। फैक्ट की बात करो। और है हमारे सनातन में फैक्ट है, हमारे सनातन में फैक्ट है, रामचरितमानस में तर्क है, तो हम तर्क दे रहे हैं, आप हमारा जवाब दो। सीधी सी बात है, या हमसे लो, सुनने की दम हो सो